वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल। आज हम क्लास 10 सोशल साइंस सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी की एमसीक्यू करेंगे 10 मिनट में 50 एमसीक्यू। तो जल्दी से मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दो। ठीक है, आई होप कि आपने वीडियो लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो। क्वेश्चन नंबर 1, वेयर आर द एम्प्लॉयमेंट एंड नॉन एम्प्लॉयमेंट फिगर्स टेकन फ्रॉम द स्टडी द डेटा। जो एम्प्लॉयमेंट और नॉन एम्प्लॉयमेंट का जो डेटा है वो कहाँ से लिया जाता है? तो चिल्ड्रन वो जो डेटा है वो लिया जाता है नेशनल स्टैटिकल ऑफिस यानी कि एनएसओ से। नेक्स्ट, नेम वन टाइप ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द इकोनॉमी। जो हमारी इकोनॉमी है इंडिया की, दो तरह के सेक्टर है। या तो हमारे पास पब्लिक सेक्टर है जिसे आप गवर्नमेंट जॉब कहते हो या प्राइवेट कहते हो, ठीक है, जैसे अपना खुद का काम। व्हाट आर द ग्रुप्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एन इकोनॉमी कॉल्ड? तो इकोनॉमी को हमने सेक्टर्स में बांटा हुआ है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी और टर्सरी। When we produce a good by exploiting natural resources, जब हम किसी चीज को प्रोड्यूस करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे ट्री वगैरह से या डायरेक्ट उससे, तो उसे हम क्या वो चीज किस में आएगी? प्राइमरी सेक्टर में आएगी। चिल्ड्रन आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, इंग्लिश बाबा 123, और डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा। विच एक्टिविटीज कम अंडर द एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर? तो इसमें से जो एक्टिविटीज एग्रीकल्चर और रिलेटेड सेक्टर में आती है वो है डेयरी। प्रोडक्शन ऑफ गुड बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेज, ये मैंने बता दिया आपको, प्राइमरी सेक्टर होता है। यूजिंग शुगर केन एज रॉ मटेरियल वी मेक शुगर और गुड़। आपने गन्ने से गन्ना लिया और गन्ने का यूज करके चीनी बना दी या गुड़ बना दी, तब ये कौन से सेक्टर में जाएगा? इंडस्ट्रियल, जिसे सेकेंडरी सेक्टर भी बोलते हैं। Those activities by themselves do not produce a good but they are an aid or support। एक ऐसी एक्टिविटी या ऐसा सेक्टर जो खुद से कुछ नहीं बनाता लेकिन वो दूसरे सेक्टर्स को क्या प्रोवाइड कराता है? वो उन्हें सपोर्ट करता है, तो वो क्या है? टर्सरी सेक्टर। नेम वन फंक्शनिंग एक्टिविटी दैट ऑफ द टर्सरी सेक्टर। टर्सरी सेक्टर का एक काम क्या है? जैसे एक चीज को दूसरी चीज जगह तक ट्रांसपोर्ट करना। गुड्स दैट आर प्रोड्यूस वुड नीड टू बी ट्रांसपोर्टेड। भाई साहब, अब कश्मीर में बहुत ज्यादा सेब हुआ, तो वो सेब यूपी में, एमपी में कहाँ से आएगा? वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही तो आएगा, टर्सरी सेक्टर के थ्रू। विच सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड सर्विस सेक्टर? किसको कहते हैं? टर्सरी सेक्टर को। द सम ऑफ प्रोडक्शन इन थ्री सेक्टर्स गिव्स। तीनों सेक्टर, प्राइमरी, सेक्टरी और सेकेंडरी और टर्सरी को सबको मिला दिया जाए, जो इनका जो सम है वो क्या होता है? जीडीपी होता है किसी भी कंट्री की उस साल की। द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड। अगर फाइनल गुड्स और सर्विसेज भी जोड़ दिया जाए, ठीक है, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है टोटल प्रोडक्शन ऑफ द सेक्टर फॉर दैट ईयर। Dash gradually became the most important and total production and employment। ये वाला जो सेक्टर है ये बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया धीरे धीरे करके, ठीक है, प्रोडक्शन के मामले में और एम्प्लॉयमेंट के मामले में। कौन सा है? सेकेंडरी सेक्टर। इतनी ज्यादा फैक्ट्री वगैरह खुली हैं। विच वन इज प्राइमरी ऑक्यूपेशन? प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या है? फ्लावर कल्टिवेटर, ठीक है, ये है प्राइमरी ऑक्यूपेशन। नॉट एवरी गुड और सर्विस दैट इज प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड नीड्स टू बी काउंटेड। हर किसी चीज को देखने की, गिनने की जरूरत है। इट मेक्स सेंस ओनली टू इंक्लूड द, ठीक है, क्या करेंगे? फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज को देख लो, हर बात को गिनने की जरूरत नहीं है। भाई आपको कितना प्रॉफिट और लॉस हुआ, लास्ट में आप देख लेते हो ना कि भैया हमने 100 रुपए लगाए थे और लास्ट में हमारे पास 130 रुपए बचे, तो हमें यार 30 रुपए का फायदा हो गया। हमने बीच बीच में हमें गिनने की जरूरत है। ऐसी फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज टू गेट द टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। गिव एन एग्जाम्पल ऑफ इंटरमीडिएट गुड का एक एग्जाम्पल देना है, वो है बिस्किट। इंटरमीडिएट गुड क्या होती है? जैसे बिस्किट किससे बना? गेहूं का आटा और चीनी, दो अलग अलग चीजों को मिला दिया और बिस्किट बन गया, तो इंटरमीडिएट है। अब जैसे व्हीट फ्लावर क्यों नहीं है? तो ये रहा व्हीट को पीसा, ये बन गया, ये तो व्हीट ही है एक तरह से। चेयर है, बनने के बाद भी वो वुड है, ठीक है। It has been noted from the histories of many now developed countries that at initial stages of development, अगर पुराने टाइम में जाएंगे, हिस्ट्री में जाएंगे, तो ज्यादातर हर जगह
एक ही चीज चलती थी, और वो क्या चलती थी? प्राइमरी सेक्टर। पहले अगर आप देखोगे पुराने लोग 100 साल पहले, 150 साल पहले, हर आदमी केवल खेती करते थे, है ना, सब लोग खेती बाड़ी करते थे। As the methods of farming changed and the agriculture sector began to prosper, most of the goods produced were, अब जब जो भी चीजें फार्मिंग से आएंगी, एग्रीकल्चर फील्ड से आएंगी, अब भाई एक किसान है तो वो कैसा प्रोडक्ट उगा रहा है? नेचुरल, ओबियसली, ठीक है, नेचुरल प्रोडक्ट आएगा फार्मिंग से, एग्रीकल्चर से। व्हाई डिड सेकेंडरी सेक्टर लेटर बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट? इंडिया में सेकेंडरी सेक्टर बाद में बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर क्यों बन गया? क्योंकि एक तो पीपल बिगेन टू यूज मैनी मोर गुड्स दैट वर प्रोड्यूस्ड फैक्ट्रीज, एक तो फैक्ट्री वाली चीजों को यूज करने लगे क्योंकि वो सस्ते रेटों में मिल रही थी। दूसरी बात है, सेकेंडरी सेक्टर की वजह से बहुत सारी नौकरियां मिलने लगी, ठीक है। सो राइट आंसर है डी, ए एंड बी। इन डेवलप्ड कंट्रीज, अगर डेवलप कंट्री की बात करूं तो सबसे ज्यादा जो सेक्टर इंपॉर्टेंट होता है वो होता है सर्विस सेक्टर। इन द डेटा गिवन ऑफ जीडीपी विच वाज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर 1974, यानी अब चल रहा है 2021, ठीक है, तो उस टाइम पे जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर था प्राइमरी एग्रीकल्चर सेक्टर। द प्राइमरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, क्या कहते हैं इसे? एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर भी कहते हैं। चिल्ड्रन, अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो मेरे भाई जल्दी से लाइक कर दो। आई होप आपने वीडियो लाइक कर दिया और चैनल सब्सक्राइब कर दिया। इन द डेटा गिवन ऑफ जीडीपी विच वॉज द मोस्ट प्रोडक्टिव सेक्टर, 2013-14 की बात करें तो इसमें टर्सरी सेक्टर सबसे ज्यादा प्रोडक्टिव सेक्टर बन गया था। द सेकेंडरी सेक्टर इज ऑल्सो कॉल्ड, इसे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कहा जाता है। विच सेक्टर हैज ग्रोन द मोस्ट ओवर 40 ईयर्स, पिछले 40 सालों में सबसे ज्यादा सेक्टर कौन सा ग्रो किया है? हमारा टर्सरी सेक्टर, जैसे सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। Which of these can be considered as basic service? तो बेसिक सर्विस क्या? पुलिस स्टेशन, हर आपने देखा होगा हर छोटी सी लोकेलिटी में जाओगे उसके आसपास एक पुलिस स्टेशन, चौकी वगैरह कुछ मिलेगा। ग्रेटर द डेवलपमेंट एंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स, जितना ज्यादा डेवलपमेंट होगा प्राइमरी सेक्टर में, सेकेंडरी सेक्टर में, मोर वुड बी द डिमांड ऑफ सच सर्विस। भाई जितना ज्यादा मान के चलो सेब पैदा हुआ कश्मीर के अंदर, उतना ही ज्यादा ट्रांसपोर्ट की भी जरूरत पड़ेगी, राइट। When incomes level rise, certain sections of people starts demanding many more services like, अब आदमी की जब पैसा बढ़ने लगता है, उसकी इनकम बढ़ने लगती है, तो वो सोचता है चलो यार कहीं घूम आए, है ना, टूरिज्म सेक्टर की भी वो डिमांड करता है। ओवर द पास्ट डिकेड और सर्टेन न्यू सर्विसेज सच एज, अगर पिछले 10 सालों में देखें जो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, ये सबसे ज्यादा ग्रो हुई है। अंडर एम्प्लॉयमेंट इज हिडन इन कॉन्ट्रास्ट, तो ऐसा एम्प्लॉयमेंट जो छुपा हुआ होता है, पता नहीं चलता, उसे बोलते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट।